कॉपर भी उतनी तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर के अंदर अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ समय में देखने को मिली है। एक हफ्ते में कॉपर तकरीबन 2% का रिटर्न, एक महीने में तकरीबन 12%, यानी कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न एक महीने में कॉपर दे चुका है। 3 महीने में 32% और 6 महीने में 46.5% के आसपास कॉपर का रिटर्न है। वही एक साल में 58% का रिटर्न कॉपर में देखने को मिला है। अजय जी, क्या लग रहा है आपको, कॉपर जो अगला सिल्वर बनने की राह पर चल पड़ा? एक बार वेदांता के जो चेयरमैन अनिल अनिल अग्रवाल, उन्होंने भी कहा था कि कॉपर जो अगला चांदी बन सकता है। देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। थोड़ा सा चेंज लगता है मुझे। जी। डेफिनेटली गोल्ड तो है ही कलर के हिसाब से, बट मुझे लगता है कॉपर इज अ न्यू सिल्वर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जो चांदी को रिप्लेस कर सकता है वो कॉपर में गुण है। पहला चीज। दूसरा, कॉपर की अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो हमने देखा सप्लाई साइड, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली चांदी की डायरेक्ट माइंस नहीं है, ये कॉपर और जिंक के बाय प्रोडक्ट्स के थ्रू ही आती है। तो कॉपर के काफी माइंस के अंदर कैपेक्स बढ़े नहीं है पिछले 5 सालों में। कॉस्ट ज्यादा बढ़ी हुई है। और अभी हमने रिसेंटली देखा इंडोनेशिया, चिली, यहाँ पे भी लेबर अनरेस्ट ये सब चल रहे हैं, तो सप्लाई में बड़ा कोई जम नहीं है। सेकेंडली जी। यूज केस, जैसे ईवीज है, जैसे हम चांदी की बात करें वैसे कॉपर में भी पहले 16% का उपयोग होता था ट्रेडिशनल कार में, अब 62% होता है। तो मुझे लगता है कि कॉपर इज अ न्यू सिल्वर। और अभी तक जी। हमने देखा है पिछले एक साल में 58% का ही रिटर्न बढ़ा है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ये साल हम ऊपर में 16,000 से $16,500 एलएमई पे आते हुए देखेंगे। जी। डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है 1600 1700 तक का लेवल मिलेगा, क्योंकि अब इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखा जा रहा है। जैसे जी। चांदी को 3 साल पहले नहीं देख रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, अब कॉपर को देखा जा रहा है। तो जी। मुझे लगता है यस, बहुत बड़ी रैली अभी भी कॉपर में बाकी है, निवेश करना चाहिए। सर, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए अगर देखा जाए तो आप क्या सलाह देंगे लॉन्ग टर्म, 3 से 4 साल का? अगर आप कहाँ देख रहे हैं कॉपर को? देखिए कॉपर 3 4 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक साइक्लिक चीज है। आज इकोनॉमी में आप देखिए रेट कट्स हो रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ी सा ड्रॉप है और स्टेबल है। इसके लिए मुझे लगता है कि आप इसकी साइकिल पकड़िए 1.5 2 साल की। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का देखिए, हमारे पास इंडिया में कोई ईटीएफ स्पेसिफाइड कॉपर के लिए नहीं है। इंटरनेशनल में तो मिल जाएंगे, बट डोमेस्टिक पॉइंट की बात करूँ तो हमारे पास निफ्टी ईटीएफ अवेलेबल है, या मेटल इंडेक्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, या एमसीएक्स के फ्यूचर्स अवेलेबल है जो डिलीवरी भी हो सकती है। तो जिनके क्वांटम थोड़े साइज अच्छे हैं, तो वो लोग जैसे हम लोग बैंक के पैसे के लिए हमारे पास बैंक होता है, या शेयर के लिए डीमैट होता है, वैसे ही कमोडिटी के लिए भी वेयर हाउसेस होते हैं। तो वहां पे भी आप बाय करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं, या हिंदुस्तान कॉपर या ऐसे स्टॉक्स है जो कॉपर रिलेटेड है, उसमें भी निवेश करके चल सकते हैं। सर, किसी को एसआईपी करनी है तो क्या एसआईपी का ऑप्शन है कॉपर में? कॉपर में देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई ईटीएफ अवेलेबल नहीं है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप जो भी आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, उनकी सलाह लेकर इसमें आप निवेश करें, वो ज्यादा बेटर है। जैसे हिंदुस्तान कॉपर करके स्टॉक है, तो आपको अगर जैसे मुझे लगता है कि प्राइजेस में बड़ा जंप है, अगर लग रहा है सेम व्यू, आप एडवाइजर से सलाह लीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा उसमें निवेश करके चलिए। लेकिन डायरेक्टली ईटीएफ के तौर पे नहीं है। हाँ, एमसीएक्स में अवेलेबल है, बट वो क्वांटिटी और डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, उसको देखकर आपको निवेश करना चाहिए, बट टिकट साइज ज्यादा आता है। तो जी। स्मॉलर यूनिट के लिए स्टॉक्स बेस्ट रहेंगे। जी। अब मेरा आप दोनों से एक सवाल है। अनुज जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूँ, सोना, चांदी या कॉपर 2026 में आप किस पर बैट लगाने की सलाह देंगे? देखिए डेफिनेटली सिल्वर पे ही बेट रहेगी। सिल्वर का रेशो मुझे लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए, बट जिस तरह गोल्ड सिल्वर रेशो अभी काफी डीप आ गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं पहले नंबर पे गोल्ड को रखूंगा। कि गोल्ड अगर आपने पहले 40% इंक्रीज करे, तो अब आप इसको 60% अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देन आप उसके बाद सिल्वर को इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कॉपर की स्टोरी डिफरेंट है। कॉपर में अगर मोमेंटम आपको सिल्वर में मोमेंटम आएगा तो कॉपर में मोमेंटम देखने को मिलेगा। गोल्ड के अंदर अगर मोमेंटम आएगा तो आपको कॉपर के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कॉपर तो एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्रियल मेटल में लगाना है तो आप कॉपर लगा सकते हैं। बट बुलियन की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर को प्रोपोर्शनेटली 60-40 के रेशो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी। अजय जी, आप किस पर बैट लगाने की सलाह देंगे 2026 में निवेशकों को? अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैटेगरी दूं, तो सबसे पहला प्रिफर्ड मेरा रहेगा कॉपर। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हम गोल्ड सिल्वर रेशियो बात करते हैं, वैसे सिल्वर कॉपर रेशियो बहुत ही एडवर्स है। तो जी। मुझे लगता है कॉपर में बेहतरीन रिटर्न है। सेकंड रहेगा गोल्ड। जैसे अनुज ने कहा, बिल्कुल सही चीज है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 50 के नॉर्मल लेवल पे आ चुकी है। यहाँ से अगर रेशियो में जंप आता है, तो गोल्ड स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू सिल्वर, या आउट परफॉर्म करेगा। और थर्ड नंबर पे आएगी चांदी, क्योंकि चांदी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक करेक्शन आ जाए, उसके बाद फिर चांदी में हम निवेश करें। बट करंट लेवल पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर, देन गोल्ड, एंड लास्ट रहेगी चांदी। जी।
ठीक है सर, दोनों ही एक्सपर्ट अलग अलग सलाह दे रहे हैं। अनुज जी गोल्ड पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, तो अजय जी कॉपर के लिए दाव खेलने की सलाह दे रहे हैं। आप दोनों का ही मनी 9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनेन्द्र जी। Thank you. तो ये थे हमारे एक्सपर्ट जो सोने, चांदी और कॉपर पर अपना व्यू दे रहे थे। अगर आप भी देश दुनिया की बाकी खबरों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।